एसएससी जीडी 2024 क्या फिर से ज्वाइनिंग के वक्त मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है। देखो भाई, इसमें क्लेरिफाई कर दूंगा और ये 100% श्योर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी बच्चे पिछले 2022 और 23 के ज्वाइंट हुए थे उनसे ही मैंने पूछा, उन्होंने मेरे को बताया इस बारे में कि क्या मेडिकल फिर से होता है, फिजिकल फिर से होता है। अगर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बाद में निकाल देते हैं मेडिकल में, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आते हैं क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखो भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जस्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि ये बच्चा वही है। उधर थोड़ी ना क्रूशियल डेट चेक करेंगे, ये एक बार जो होना था वो हो चुका है। अब किसी की औकात नहीं, अगर क्रूशियल डेट का भी एक्सेप्ट कर लिया ना, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिजेक्ट के तो चांस ही नहीं बनता एसएससी जीडी में। एक बार सेलेक्ट कर लेता है, आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकता वो। बेला शक किसी एक पोस्ट से चेंज करके दूसरी साइड, जैसे बोलेगा हाँ भाई तेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, तेरे को ये इस काम में नहीं रखेंगे जनरल ड्यूटी में, तू कर किचन वाले काम में या कंटीन वाले में काम में लगा देते, या हॉस्पिटल की ऐसे वहाँ पे किसी और किसी भी मतलब अंदर कोई भी काम होता है वहाँ पे लगवा देते, पर रिजेक्ट नहीं करते, घर नहीं भेजते वापस कभी भी। पहली बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जस्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, करेक्टर होता है कि इसका कोई पीछे का केस वेस ड्रग ऐसे पेडलरों के साथ नहीं रहा है, कभी ऐसी हिस्ट्री नहीं है इसकी, या ऐसे कोई काम करता नहीं है। आईडी करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको अपने पुलिस स्टेशन से लाना होता है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया था वो जस्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि ये वही बच्चा है ना जिसने पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे, उसी के डॉक्यूमेंट है ना, बस जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ है, हो गया डॉक्यूमेंट का। कोई नहीं कुछ बोलेगा, जो भी है क्रूशियल डेट चेक नहीं की जाती वहाँ पे, जो भी एक बार दे दिया बस वही है। जस्ट चेक करना है नाम, रोल नंबर, क्वालिफिकेशन, हाँ ये वही बच्चा अंदर। तो मेडिकल देखो दोबारा कभी भी चेक नहीं किया जाता। अभी जस्ट रिसेंटली मेडिकल 3 महीने लगे इनको मेडिकल ही कराने में, अभी और 3 महीने ज़ाया करेंगे क्या? फिर ट्रेनिंग कब होनी है, बाकी काम कब होना है ना? अब बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट आपने एंटर करना, वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, ट्रेनिंग के बीच में अगर किसी चीज़ में आप पकड़े जाते हो, जैसे कि यहाँ हड्डी टूटी थी आपकी आराम की और एकदम से सिलेक्ट हो गए, देखो ये चीज़ें ठीक करवाने वाली है, पर आपकी ठीक होनी चाहिए, नहीं कि वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, या कोई रॉड लगी हुई है कमर में, कोई भी ऐसे सिलेक्ट हो चुके हो आप, फिर प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग आपको कराएंगे, वहाँ कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे जब। ठीक है, समझ गए? पुशअप्स निकालेंगे, आपकी एक बाजू टेढ़ी है, टूटी हुई, एक सीधी है, तो प्रॉब्लम है ना भाई। क्या पता गलती से मेडिकल फिजिकल फिर भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो उनकी औकात नहीं है। अगर ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा है कि बाद में बच्चे को हम कर सकते हैं, पर आप लोग को मौका होगा कहीं ना कहीं उधर ही आपको दूसरे कामों में लगवा देंगे। पर ट्रेनिंग सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। एसएससी जीडी में ऐसे नहीं कि बिना ट्रेनिंग के किसी बच्चे को भी ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग कंपलसरी है सबके लिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जाओ। मेडिकल नहीं होता। हाँ, कोई एक सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा था कलर ब्लाइंडनेस से, ये इसका इलाज नहीं होता है, तो आपको फिर जनरल ड्यूटी से हटा के दूसरी ड्यूटीज़ में डाल देंगे, कंटीन वाली या और भी कोई ऑफिस वाले ट्रेड वाले काम में। ठीक है, उसमें फिर नहीं रखेंगे क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको कलर ही नहीं समझ आ रहा है, आप कैसे फिर निशानेबाजी करोगे या कोई और भी चीज़, वहाँ पे शूटिंग वूटिंग जब ट्रेनिंग होगी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वैसी चीज़ में, हर चीज़ में नहीं, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। जो चीज़ ठीक हो सकती है उसमें रिजेक्ट नहीं करते। पाइल्स हो गए, ऐसी चीज़ें आ गई, किडनी में स्टोन हो गया, ये चीज़ें ठीक हो सकती है, इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको। रिजेक्ट किसी में भी नहीं करेंगे, दूसरे कामों में आपको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया मेडिकल का भी। और मेडिकल में कुछ होता ही नहीं है, चेकअप होता ही नहीं है दोबारा, एक ही बार चेकअप होता है जो आपका ऑलरेडी हो चुका है मेडिकल के टाइम। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद एसएससी में क्या होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। आप उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएंगे कि यहाँ वो आपने उस सेंटर में ज्वाइन करना है, आपने उस हेडक्वार्टर में जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग होगी वो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले आपने अपना जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग सेंटर होगा वो ज्वाइन करना है। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद आपको कहाँ कहाँ लगाएंगे जॉब, वो ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये आप लोगों की डिमांड थी, इस वजह से मैंने आपको समझाने की